इस टाइम पे तो काव्या भी तैयार हो गई है, सीवी भी तैयार हो गया और भाई आ रहा है मुझे पहुंचाने के लिए और वो वहीं यहाँ से बड़ा टाइम मिलता था। फ़ोन अगर वगैरह नहीं था तो मैं कंधे पे बैग टांग के और उस पर बुक ले जाती थी और यहाँ रास्ते भर एक ना दो क्वेश्चन याद कर ले जाती थी। मतलब 2 से भी ज़्यादा हो जाते थे। सुबह के टाइम पे माइंड फ्रेश होता है ना, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा। अभी तक का पूरी कतार थी तो मैंने भर दिया है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोजदीप रावत में। मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अभी मॉर्निंग से और यहाँ से अपने मायके से, और मैं जा रही हूँ अभी दूध पहुँचाने। हालांकि काव्या और संगीता, मैं नहीं जाती हूँ, और संगीता और अजय, संगीता का फिजिकल है तो वो चंपावत, डिस्ट्रिक्ट चंपावत गई है फिजिकल देने के लिए। तो उसके साथ भाई भी गया है। तो इस वजह से मैं जा रही हूँ दूध पहुँचाने। यहाँ के रास्ते से, ये झाड़ियों से बचपन में मैं खूब जाती थी, मेरी ड्यूटी थी उस टाइम तो दूध पहुँचाने जाने के लिए। मैं इस रास्ते से, कभी उस रास्ते से, हर जगह रास्ते से जाती थी। और आज मैं जा रही हूँ इस रास्ते से, जहाँ हम लोग कहते हैं, इस मंगे का नाम भी है। इस मंगे का नाम क्या कहते हैं? डियारी काली ना, मारजू लोगों की कावी, मारजू कावी कहते हैं, क्योंकि ये महरा लोगों का है तो उनसे मारजू कहते हैं। तो उनका मंगा है ये। तो हम लोग यहाँ से ही जाते हैं। मैं भी यहीं से जाती हूँ। पहले मैं यहाँ से जाती थी, पहले तो बैग था हमारे पास, अब दूध कम है और हमारी गाय बेचारी ब्याने के बाद से बैठ गई है, उठी नहीं है। आज बहुत दिन हो गए हैं। तो मम्मी के पास 2 गाय हैं। एक गाय बैठी हुई है, जब से मतलब ब्याई है तब से बैठी है। आज 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। और क्या कहते हैं, छोटी वाली गाय का दूध ले जा रही हूँ मैं यहाँ से। और जब मैं बचपन में, जब मैं शादी से पहले तो मैं उसको कंधे पे ले जाती थी, क्योंकि मैं ही जाऊँगी कहती थी, क्योंकि मतलब यहाँ से बड़ा टाइम मिलता था। फ़ोन अगर वगैरह नहीं था तो मैं कंधे पे बैग टांग के और उस पर बुक ले जाती थी और यहाँ रास्ते भर एक ना दो क्वेश्चन याद कर ले जाती थी। मतलब 2 से भी ज़्यादा हो जाते थे। सुबह के टाइम पे माइंड फ्रेश होता है ना, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर याद हो जाते थे मुझे। और हालांकि सर लोग स्कूल में पूछते थे, खुना के स्कूल में तो टफ पढ़ाई होती थी, ठीक ठाक पढ़ाई होती थी। तो खुना, तो उसके बाद हम लोहाघाट पढ़ने लग गए, तो फिर ऐसा ही हो गया, ध्यान नहीं दे पाए। वहाँ उतना खास नहीं होता था, बस ऐसे ही कुछ नहीं हो पाता था। वहाँ मैडम लोग भी ध्यान नहीं देते थे। सरकारी स्कूल में पढ़ते थे हम लोग। तो खुना का सरकारी स्कूल बहुत अच्छा था। वहाँ के सर लोग मतलब अपने घर के बच्चों की तरह पढ़ाते थे, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। तो मैं यहाँ से पढ़ते जाती थी, बैग कंधे में डाल के और बुक निकाल के, और डेयरी में कोई देख लेगा करके आधे रास्ते में छिपा के जाती थी मैं। यहाँ से चलते देखो कितनी ढलान है ये, तभी मैं हाफ रही हूँ बोलने में। अभी धूप अच्छी खासी, मतलब धूप आई नहीं है, आधे अधूरे में आई है। सुबह का टाइम है ना, अभी और ठंडा भी होने लग गया। मैंने कहा चलते मुझे गर्म हो जाएगा, तो मैं टोपी नहीं पहन के लाई। चलो फिर, आज तो वैसे भी जल्दी है। चलो चलते हैं हम लोग डेयरी में। यहाँ का जंगल दिखाती हूँ आप लोगों को। शहर तो क्या दिखाऊँ, रोड तो क्या दिखाऊँ, जंगल दिखाती हूँ। हे कोको हो रखे वहाँ पे, उस वाले पेड़ पे, वो उस वाले पेड़ पे अभी कच्चे हैं। ये है रास्ता, ये चढ़ाई चढ़नी है, ऊपर टॉप में जाना है, फिर उस टॉप में से फिर सीधे के बाद आ रही हूँ ना, जिस रास्ते से आ रही हूँ यार पता ही नहीं चल रहा है। रास्ता सब जगह से बंद है, अपने आप रास्ता बनाना पड़ रहा है। कहते कांटे ही कांटे चुभ जा रहे हैं पैरों में, सब जगह मतलब कांटे डाल रखे ना, घास काट के झाड़ियाँ बिखरा रखी है हर जगह। तो इस वजह से
काटे चुप रहे, पहुँच गई मैं रोड। ऐसी उबड़ खाबड़ रोड है, धूप अभी वहाँ पे पहुँची है। यहाँ के गांव में देर में ही आती है। मैं वहाँ से पहुँच गई हूँ। कहाँ पे? वो नीचे तरफ से पहुँच गई हूँ मैं दुकान पे। ये दुकान नहीं, डेयरी पे। इनके पीछे जस्ट दुकान है ये। अभी तो भीड़ लगी थी, अभी तक का पूरी कतार थी तो मैंने भर दिए है। पाँच साल में बहुत कुछ बदल गया है। मेरी शादी के 5 साल हो गए हैं। 5 साल में बहुत कुछ बदल गया है। बस रोड वैसी की वैसी ही है, उबड़ खाबड़ मेरी तरह। कहाँ को गई है, कहाँ को जाती है, कुछ पता ही नहीं है। ये है ना, ये देखो, ये रोड ऐसी ही बनी है अभी, उबड़ खाबड़। और पेड़ इतने से इतने हो गए हैं, बच्चे इतने से इतने हो गए हैं। रोड का सुधार अभी हो नहीं पाया है। मैं आई भी बहुत सालों बाद हूँ यहाँ डेयरी में। आज संगीता फिजिकल देने गई ना, तो इस वजह से मेरा आना हुआ। मैंने कहा चलो मम्मी, थोड़ा मेरा घूमना भी हो जाएगा, मैं चले जाती हूँ। तो इस वजह से मैं ही आ गई। हेलो, मैं हो गई हूँ तैयार। और कहाँ के लिए? मैं जा रही हूँ अब अपने रूम पे। काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ से। अब निकल रही हूँ मैं मायके से अपने रूम पे। जा रही हूँ मैं वापस, और दीपावली में और आऊँगी। 1-2 दिन के लिए आऊँगी इस टाइम पे। तो काव्या भी तैयार हो गई है, शिवी भी तैयार हो गया, और भाई आ रहा है मुझे पहुँचाने के लिए, और वो वहीं रहेगा, अजय। देखते हैं क्या होता है, कल को आता है या परसों आता है करके। चलो फिर चलते हैं हम लोग। फिर मैं पहुंच गई हूँ अपने रूम पे। और क्या कहते हैं, मेरा फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ, चार्ज नहीं था, लाइट नहीं आई थी। तो इस वजह से मैं अभी व्लॉग बना रही हूँ। चार्ज लगाया, अब भी जस्ट अभी आ रही है, पहले से आई नहीं। तो मैंने क्या कहते हैं, रास्ते का भी नहीं बनाया व्लॉग, बना ही नहीं पाई। तो अभी मैं जा रही हूँ जल्दी से सामान लाने के लिए। शिवी और काव्या को इधर ही पे छोड़ के, मतलब ऊपर हैं, वो खेल रहे हैं बच्चे के साथ। अभी उसके दोस्त आ गई है लवी, तो इस वजह से मैं जा रही हूँ सामान लाने के लिए। मतलब हल्का फुल्का सामान भाई लेके आ गया था, बट क्या हुआ कि ज़रूरी जो सामान था वो लाना भूल गया, और वो घर को चला गया। यहीं कहा मैंने उससे यहीं रुकने के लिए, बट रुका ही नहीं वो। रुका ही नहीं। मैं ऐसी हड़बड़ी में पता नहीं क्या बोल रही हूँ, क्या कह रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं सामान लेके आती हूँ। मैं दुकान से आ गई हूँ, रात में खाने की तैयारी कर रही हूँ। और ये बना रही हूँ, ये मीठे करेले की सब्जी। और इसमें ये देखो, ये क्या होते हैं, ये दिख रहे होंगे, ये कांटे वाले करेले, मीठे करेले होते हैं ये। और बहुत ही अच्छी सब्जी होती है इसकी, बहुत ही अच्छी। और इसमें मैं मिक्स करूँगी आलू इसके साथ, ये जो इतने ज़्यादा ये है। और इसमें, और ये पन्नी में, ये वाली पन्नी में लाई थी भर के, मेरे लिए 2-3 दिन के लिए होगी, जो कि मैं फ्रिज में रख दूँगी इसको। अकेले के लिए तो 2-3 दिन के लिए हो जाएगी। ये लोग हो गई इनकी तैयारी शुरू। काव्या, शिवी, बाथरूम में क्यों जा रहे हो?